हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और जो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो क्वेश्चंस दिए थे तो वो आपने कर लिए होंगे, आई होप सो। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रीवियस क्लासेस में वो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने दो मेथड सीखे थे। फर्स्ट वन वाज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड वन बाय यूजिंग अ फार्मूला कॉल्ड श्रीधराचार्य सूत्र इन हिंदी। एंड फॉर दैट फार्मूला वी हैव टू फाइंड अ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी वी हैव स्टडीड 3 केसेस in which b discriminant is greater than 0 or lesser than 0 or equal to 0. So हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एक एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोगों के जो और भी डाउट्स है जो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारे जो कुछ एग्जाम्पल्स है तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ऐसे नॉर्मल इक्वेशन गिवन है हमें एनसीईआरटी में। तो हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो हमें इन दोनों क्वेश्चंस को बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, सो दैट आपके डाउट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग करने वाले हैं इनको सॉल्व। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो पहले सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमें आपको पता है कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज़ करने के लिए हमें a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोनों को। तो जब a और c को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 5 √2, तो ये कितना होगा हमारे पास। तो √2 × √2 विल बी अंडर द √4, जो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो दिस विल बिकम 5 × 2, तो दैट विल बी 10। तो मतलब हमारी डिजिट्स हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो ऐसे डिजिट्स ऑब्वियसली कौन कौन सी ले सकते हैं हम लोग, 2, 5, क्योंकि 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो इसलिए हम ये दोनों डिजिट्स लेने वाले हैं। तो हमारे जो ax² है वो सेम रहता है, तो √2x² विल बी सेम। प्लस के 7x की जगह क्या लिखने वाले हैं, दोनों पॉजिटिव में रहेंगे, 2x + 5x, राइट, + 5 √2 इज इक्वल टू 0। हमने दोनों को पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि हमें प्लस में 7x चाहिए। तो हमारे अगर +2 और +5 को जोड़ेंगे तो प्लस में पॉजिटिव में 7x आ जाएगा। तो दैट्स वाई वी केप्ट इट हियर ++। तो नाउ वी कैन टेक हियर कॉमन। तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से √2 कॉमन ली जा सकती है दोनों में, तो √2x कॉमन ली जा सकती है। तो हम इन दोनों में कॉमन लेंगे √2x और इन दोनों। तो इसमें से अगर x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, सिंपल x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा रूट में 2, क्योंकि हमें पता है कि √2 जब हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वी विल गेट और 2x, दैट्स वाई हियर √2, राइट। तो प्लस अब नाउ वी कैन टेक हियर एज 5 कॉमन। तो 5 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, x + √2, राइट। ये एक चेक करने का तरीका भी है कि हम कॉमन लेने के बाद ये दोनों वैल्यूज़ रहती है वो बिल्कुल सेम आती है, क्योंकि वो आगे जाके वापस से अगेन कॉमन लेना पड़ता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ विल बी सेम, मतलब हम सही डायरेक्शन में। तो नाउ वी विल टेक दीज वैल्यूज़ एज कॉमन, क्योंकि दोनों साइड है, बोथ साइड। तो x + √2 एज कॉमन। तो नाउ वी विल गेट √2x + 5 इज इक्वल टू 0, राइट। तो नाउ वी विल डू separately equalize them to 0, right. तो √2x + 5 is equal to 0. तो x will be equal to what, -√2, and here x will be is equal to what, -5, and x will be equal to -5/√2.
So these are the two root values for this equation. So we have solved it by using method of factorization. So I hope you are getting it. और आप लोगों को समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल है कि हमने क्या करा, फैक्टर करना है बस, और कुछ नहीं करना. हमने फैक्टर किए हैं और आगे जाके उसकी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी. कॉमन ले लो और फैक्टर करना है. ठीक है. तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करते हैं. तो ये एक परफेक्ट हमारी, वैसे देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जहाँ सी की वैल्यू 1/8 है. तो हम इसे एलसीएम लेके शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल सिंपलाइज कर लेते हैं कुछ. तो हम इसे वी विल डू इट इन सिंपल फॉर्म by using LCM. तो LCM will be 8, right? तो here 1, तो 8 2 जा, this will be multiplied by 8. तो 8 2 जा 16x square minus 8 1 जा 8x plus का 1, right, is equal to 0. अब now here 8 is in divide, so at the other side it will get into multiply. तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1 विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज 8 मल्टीप्लाई 0 इज 0. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस. फर्स्टली वी हैव टू मल्टीप्लाई a इंटू सी. a इज आवर 16 एंड c इज आवर 1. तो 16 मल्टीप्लाइड 1 इज 16. तो हमें ऐसी कोई वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ऐसी कोई दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 16 आए एंड प्लस माइनस करने पर 8 आए. तो 16 किस किस की टेबल में आ सकता है, कोई दो डिजिट्स कौन कौन सी हो सकती है, 4 इंटू 4 हो सकती है, क्योंकि 4 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16. तो मतलब 4 इंटू 4 ही हो सकती है. अब आप सोच रहे होंगे कि 8 इंटू 2 क्यों नहीं हो सकती. तो 8 इंटू 2 इसलिए नहीं हो सकती हमारी, अगर 8 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आ जाएंगी, लेकिन अगर इनको प्लस माइनस करेंगे तो वी विल गेट 6. तो हमें तो लेकिन 8 चाहिए यहाँ पे. तो दैट्स वाई वी विल कीप 4 इंटू 4, राइट. तो नाउ वी विल पुट 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. we have to keep these values in negative because we have here minus का 8x. So that's why when we will add minus 4 then we will find minus 8. That's why we kept here as minus 4 and minus 4 negative here. ठीक है. तो now we will take the common. तो कॉमन क्या आएगा, 4x कॉमन, 4x विल बी कॉमन. तो 4x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 4 4 जा 16. तो 4 इंटू एक्स कॉमन बचेगा एंड माइनस 1, राइट. अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 1 कॉमन ले सकते हैं. तो माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो 4x और माइनस प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस. ये भी तो मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस अगर हमने कॉमन लिया है तो ये साइंस भी मल्टीप्लाई होंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, राइट. तो अब हमारे दोनों साइड हमारे पास क्या है, 4x माइनस 1 4x माइनस 1. तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एज कॉमन. तो अंदर क्या बचेगा, 4x माइनस 1. तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो नाउ वी विल डू सेपरेटली इक्वलाइज देम टू 0, राइट. तो 4x is equal to 1, तो x will be is equal to 1/4 and here 4x is equal to 1 and x will be equal to 1/4. So the roots for this quadratic equation is 1/4, 1/4 and roots for this quadratic equation is minus के √2, minus 5/√2, राइट. सो ये थे हमारे दो क्वेश्चन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से. तो अब हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में गिवन है. सो वी विल टेक दिस क्वेश्चन, राइट. सो हियर वी हैव दिस क्वेश्चन. ये रहा वो क्वेश्चन आपका. अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस उसे ट्रेवल करनी है. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड से, स्पीड में कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, मतलब स्पीड ना ही तो बढ़ाई गई है ना ही स्पीड घटाई गई है. तो
दैट्स वाई वी कॉल्ड हियर एज यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो यूनिफॉर्म स्पीड इज द सेम स्पीड, तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की सेम स्पीड से। तो इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अब कहा जा रहा है हमें कि अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से लेस हो कर दें तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं उसी सेम 480 सेम डिस्टेंस मतलब 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 3 आवर्स, दिस विल गेट 3 आवर्स मोर, राइट, इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हाउ वी विल सॉल्व इट? सो नाउ वी विल सॉल्व दिस। तो हियर इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन, तो सबसे पहले हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम मानेंगे ट्रेन की स्पीड को, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, let the speed of the train is equal to what? X kilometer per hour, right? So as you know that we have studied in previous classes, we have a relation between speed, time and distance. So what's the relation? So our relation is speed is equal to distance upon time. We have studied in previous classes like in your 6th class और 7th class, इनमें आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड को हम लोग डिनोट करेंगे एस से, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से। सो हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे? अगर हम यही फॉर्मूला टाइम के लिए लिखे तो टाइम टी विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, डी अपॉन टी। तो जब अगर हमारी ट्रेन, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो अब हमें टाइम निकालना है कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म, राइट। जब हमारी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, उस टाइम उसका टाइम कितना है? तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म। सो वी विल राइट हियर टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन द स्पीड इज, क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख लेंगे, व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, राइट। तो हमारे पास डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस इज व्हाट गिवन है, हमारे डिस्टेंस हमारी दैट इज और 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो टाइम कितना होगा? इसको T1 से डिनोट करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड इस पे लिया हुआ टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड D अपॉन S, यहाँ पे सॉरी ऐसा आएगा D अपॉन S। तो डिस्टेंस इज और 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी होगी? तो यूनिफॉर्म स्पीड हमने लेट करिए, सपोज करिए कि x किलोमीटर पर आवर, तो दिस विल बी x आवर्स, राइट। ये हो गया हमारा कि यूनिफॉर्म स्पीड पे हमारी ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम कितना है? 480 अपॉन x आवर्स। अब नाउ वी विल टेक टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन when the speed is 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है। कि जब पहले तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड पे टाइम टेकन लिया, लेकिन अब नाउ वी विल टेक व्हेन आवर स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो नाउ आवर स्पीड विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस विल बी द सेम, दैट इज और 480 किलोमीटर। तो टाइम टेकन हमारा T2 क्या होगा कि 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स, राइट। तो नाउ वी कैन से दैट कि अगर हम लोग हमारा टाइम निकालें तो इसमें 3 आवर्स ज़्यादा ले रहा है,
तो टाइम किस में ज़्यादा है, टाइम की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी, तो टाइम टेकन इज ग्रेटर इन दिस सिचुएशन, राइट। तो T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि टाइम अगर स्पीड कम कर देंगे तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लेगी, तो दैट्स वाई वी राइट हियर T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अगर मान लीजिए कि दोनों का टाइम डिफरेंस है, जो दोनों सिचुएशंस का टाइम डिफरेंस है वो हमें गिवन है, दैट इज आवर 3 आवर्स, राइट। कि अगर हम स्पीड कम कर रहे हैं तो 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं उसे, तो मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है हमारे को, T2 ज़्यादा है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले तो दैट विल बी 3 आवर्स, क्योंकि 3 आवर्स का ही तो फ़र्क है, डिफरेंस इज 3 आवर्स। तो नाउ वी विल टेक T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 3 आवर्स। तो T2 इज व्हाट, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो पुट द वैल्यूज ऑफ T2 एंड T1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे अब। तो T2 माइनस T1 विल बी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। तो T2 की वैल्यू इज दिस 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 41 इज इक्वल टू 3। नाउ वी कैन टेक LCM, तो LCM विल बी x इंटू x माइनस 8। तो नाउ वी विल मल्टीप्लाई 480 इंटू x, राइट। तो 480 x माइनस 480 विल बी मल्टीप्लाई, x से x कट जाएगा तो 480 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8। तो 480 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो 480x माइनस, नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट, 480 into x minus minus will be when negative signs will multiplied to each other, then we will get the positive sign. So 480 into 8 will be what, 3840, right, is equal to, ये हमारे डिवाइड में है तो दिस विल बी here will be multiplied by 3. तो 3 into x into x minus 8, right. तो 480x into 480x minus 480x will be 0. तो 0 plus 3840 is equal to 3 into x कितना होगा, 3x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x into 8 will be 24x, right. तो now we will take this to this side, तो here will be 0 only. तो 3x square minus 24x minus 3840, right. और वी कैन राइट इट एज 0 के इक्वल है ये वाली इक्वेशन, चाहे हम 0 को पहले लिखें चाहे बाद में लिखें तो दैट विल बी द सेम वैल्यू, तो इज इक्वल टू 1. नाउ वी कैन सी हियर दैट वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन. तो नाउ वी विल टेक 3 एज अ कॉमन, तो दैट विल बी हियर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 से ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 2 टाइम्स 24 विल बी 8 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0. 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो दिस विल बिकम एज 0. माइनस के 8x माइनस के 1280 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद समझ आया होगा. और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है क्योंकि बस इसमें थोड़ी सी एक फार्मूला यूज़ हो रहा है तो दिस विल मेक इट ट्रिकी. तो इतना ट्रिकी भी नहीं है. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. सो इसीलिए
दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हमें एक बार टाइम निकालना है जब हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, और सेकंड टाइम निकालना है जब हमारी स्पीड लेस कर दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें पता है कि इस केस में क्या होगा, हमारा T2 विल बी ग्रेटर देन T1। तो हमने T2 में से T1 अगर माइनस करें तो 3 आवर्स का डिफरेंस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने क्या करा, बस LCM लेके सॉल्व करा है, राइट। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है आपके लिए, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड you will solve this question by using the method of factorization. By using method of factorization, you have to find out the roots for this quadratic equation by using the method of factorization, and this is the question for you. You have to find the answer, find the roots of this quadratic equation, and plus you have to find the roots of this quadratic equation. You have to find the speed of the train, that is our x. You have to find the value of x here. So I hope you are getting it, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो और आप लोगों को आपके लिए क्वेश्चंस भी मिल गए हैं आज की क्लास के लिए। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। तब कीप स्टडी वेरी हार्ड। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।